नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है दोस्तों। ये कैरन नाम के एक लड़की की कहानी है। वो ये कहती है कि बचपन से उसको मतलब जब वो कहीं पे सफ़र के लिए जाती थी, तब से उसको ऐसे लगता था कि अब वो रास्ता भटक जाएगी। रास्ता भटकने जाने के बाद बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे ही उसको लगता था। धीरे धीरे वो 20-25 साल की हो गई और वो जब कार चलाने लगी, तब वो जब कार चलाती थी तभी भी वो हमेशा मतलब उसको यही लगता था कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी। कहीं पे जाके उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ पर जाऊँ, और वो मतलब गाड़ी को ऐसे ही चलाती जाती थी। उसको लगता था कि मैं अभी क्या करूँ। कहीं पे मतलब ज़्यादातर वो भटक भी जाती थी रास्ता, बाद में लोगों से पूछकर मुझे कैसे जाना है। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। किसी को ये बेवकूफ़ाना बातें लग सकती है दोस्तों, लेकिन मानसिक जो बीमारियाँ हैं ना, ये ऐसी ऐसी होती है ना, जो हमें मतलब बहुत अजीब भी लगेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं दोस्तों। इसलिए जो मानसिक बीमार लोग हैं उनको पागल समझना, क्या बेवकूफ़ जैसे सोचते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से कैरन की मतलब बात थी दोस्तों। वो ऐसा ही मतलब उसको बार बार डर लगता था कि कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक जाऊंगी, मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तो इस तरीके से उसके सामने परेशानी थी, और इसलिए वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आई थी। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने मतलब उसकी सारी बातें सुनी, और जब उस पर दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसने तकरीबन 300-400 साल पहला उसने एक जीवन देखा। और उस जीवन में वो जो मतलब कैरन थी, वो एक इंसान का जन्म था, एक मेल इंसान का उसका जन्म था, एक मर्द का जन्म था। और उसमें वो जो मर्द था दोस्तों, वो एक नाविक था। मतलब एक कहीं ना कहीं जहाज़ की जिम्मेदारी उस पर दी गई थी चलाने की वगैरह। तो इस तरीके से वो नाविक था और एक जगह पे उनको जाना था। और वो जो नाविक था दोस्तों, एक बार उसने मतलब अच्छे से वो रास्ता नहीं नाप पाया, अच्छे से वो रास्ते को मतलब अच्छे से देख नहीं सका, और वो गलत रास्ते पर मतलब जहाज़ को लेकर गया। तो इस तरीके से मतलब बाकी के जो जहाज़ के लोग थे उन पर उस पर भरोसा था, और इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन रास्ता भटकने की वजह से दोस्तों एक अलग ही दिशा में वहाँ पर पहुँच गए। जैसे मतलब जो नाव है, या फिर वो समझो कोई बड़ा सफ़र कर रही है, तो बीच बीच में बंदरगाह पे जाना, उसके लिए ईंधन का मतलब बंदोबस्त करना, ईंधन उसमें भरना, ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर मझधार में ही कहीं ना कहीं उसका ईंधन खत्म होने के बाद वो जहाज़ मतलब आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो इस तरीके से उस जहाज़ ने मतलब अपनी दिशा बदलने के बाद, रास्ता भटकने के बाद, वहाँ पर मतलब कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन आई दोस्तों कि उसके एक इस फैसले की वजह से, पहले तो रडार या फिर ऐसे मतलब सिग्नल की बातें वगैरह नहीं होती थी जैसे आज वर्तमान मतलब समय में हो रही है। उस वक्त उनका जहाज मतलब भटकने के बाद किसी को भी उसके बारे में मतलब जानकारी मिली नहीं, और उन सारे मतलब नाविकों की, उन सारे मतलब लोग जो उस नाव में थे, उस जहाज़ में थे, उनकी जान चली गई दोस्तों। और इसके जो मतलब जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं उस वक्त का मतलब कैप्टन था, वो नाविक था, और वही मतलब उसी कैप्टन का जीवन अब कैरन के रूप में हुआ था दोस्तों। उस जीवन में उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हाँ, उसने जानबूझ के वो सारी चीज़ें नहीं की थी, लेकिन वो जो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक जाऊँगा, और इसका जो खामियाजा है वो सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि जो क्रू है पूरा, मतलब जो सारे लोग हैं मतलब जहाज़ में, उनको भुगतना पड़ा था। तो इस जीवन में भी उसको बार बार वही डर लगता था कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी, और इसका जो परिणाम है कुछ मतलब बुरा सामने लाएगा मेरे। तो इस तरीके से कैरन को सारी चीज़ें पता चली कि आखिर उसके जीवन में ये डर उसको क्यों लगता था। लेकिन बाद में उसको भी कुछ इस तरीके से मैसेज मिले दोस्तों कि तुमने जो भी किया था उस जीवन में, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत देना। वो जीवन अब खत्म हो गया है। अब इस जीवन में जितना हो सके तुम इस मतलब दुख से, या फिर इस मतलब भय से कहीं ना कहीं निकलना, इस डर से, इससे कहीं ना कहीं तुम शांति से जीवन जी सकोगे, और इस तरीके से ही जीना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से उसको ऐसे मैसेज मिले, और बाद में धीरे धीरे उसका जो डर था दोस्तों वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमको यही सीख देती है कि इस दुनिया से भी परी एक दुनिया है, और कहीं ना कहीं हमने मतलब जो भी पहले जन्म लिए थे उसका कहीं ना कहीं एक साया बोले, या फिर उसका जो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी बात होती है ना चिपकी हुई, उसका जो मतलब एक याद है, वो कभी कभी हमारा मतलब पीछा नहीं छोड़ती दोस्तों। तो इस तरीके से उन सारी चीज़ों में हमें डूबना नहीं है। जितना हो सके ऐसे फोबियाज जो होते हैं उससे मतलब हमें रास्ता निकालने की कोशिश करनी होगी। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबको करना संभव नहीं होता, तो हम दिल से मतलब मेडिटेशन करें, हम दिल से मतलब प्राणायाम करें, जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। हम दिल से प्रार्थना करें, ऐसा भी आप धीरे धीरे करें तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको उसका अच्छा सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप ज़रूर करना अगर आपको ऐसे भी मतलब डर लगते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।